हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सिल्वेरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम 5th सेमेस्टर का सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में हमने लेसन नंबर 1 समाप्त कर दिया था। हमारा दोस्तों लेसन नंबर 2 चल रहा था। लेसन नंबर 2 यानी लेक्चर नंबर 7 में हमने पढ़ा था। आज दोस्तों ये लेक्चर नंबर 8 है। आज इसमें हम लेसन नंबर 2 का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो हम देख लेते हैं कि हमने लेसन नंबर 2 का लेक्चर नंबर 7 में क्या क्या पढ़ चुके थे। तो दोस्तों हम लेक्चर नंबर 7 में हम पढ़ चुके थे सॉइल फेस क्या होता है। फिर दूसरा टॉपिक पढ़े थे फेस डायग्राम क्या होता है। ये 2 टॉपिक पढ़ चुके थे। और फिर हम जान चुके थे पार्शली सैचुरेटेड सॉइल क्या होता है, सैचुरेटेड सॉइल क्या होता है और ड्राई सॉइल या फिर अनसैचुरेटेड सॉइल क्या होता है। इसके बारे में जान चुके थे। ये लेक्चर नंबर 7 में हमने पढ़ लिया था। आज दोस्तों ये लेक्चर नंबर 8 है। लेक्चर नंबर 8 में आज हम सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो जानेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। कुछ हमारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में जानते हैं और फिर उनसे हम संबंध निकालते हैं कि कौन कौन से क्या क्या एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन क्या क्या संबंध आता है। तो दोस्तों ये क्या है हमारा, ये हमारा फेस डायग्राम हम बनाते हैं। कौन वाला? 3 फेस डायग्राम बनाते हैं। 3 फेस डायग्राम में क्या होता है, हमारा तीनों घटक होते हैं। मृदा में 3 घटक होते हैं। सबसे पहले होता है मृदा कण होता है, फिर दूसरा होता है जल होता है और तीसरा होता है। हम 2 फेस डायग्राम क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा संबंध निकालना है, इसलिए हम 3 फेस डायग्राम का चित्र बना रहे हैं। तो हमने ये 3 फेस डायग्राम का चित्र बनाया। 3 फेस डायग्राम में क्या होता है, सबसे नीचे हमारा सॉलिड होता है, मतलब मृदा कण होते हैं। फिर ऊपर उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर हमारा वाटर होता है, फिर उसके ऊपर हमारा एयर होता है। तो इस प्रकार हमने 3 फेस डायग्राम बनाया। कल दोस्तों हमने ये नहीं आपको बताया था इसको किससे किससे दर्शाते हैं। आज हम इसको देखते हैं कि किससे किसको क्या दिखाते हैं। इस साइड हम दोस्तों क्या दिखाएंगे, इस साइड हम वेट दिखाएंगे और इस साइड हम वॉल्यूम दिखाएंगे। मतलब इधर भार दिखाएंगे और इधर दोस्तों हम उसका दिखाएंगे आयतन दिखाएंगे। तो दिखाते हैं। तो मान लेते हैं हमारा ये रहा भार। भार को हम किससे कहते हैं इंग्लिश में? भार को हम वेट कहते हैं। वेट का पहला अक्षर क्या होता है? W होता है। तो हमने सबसे पहला W लिख दिया, इस साइड वेट लिख दिया। और फिर हम वॉल्यूम दिखा रहे हैं। वॉल्यूम मतलब आयतन, और सबसे उसका पहला हमारा अक्षर क्या होता है? V होता है। तो हमने यहाँ से यहाँ तक कुल उसका मान लिया, वॉल्यूम V हो गया। जब हमने इस साइड वॉल्यूम दिखाया कुल का, कुल उसमें क्या क्या है, उसमें वाटर भी है, एयर भी है और सॉलिड है, सब का हमने वॉल्यूम V मान लिया। और फिर दोस्तों इस साइड हमने टोटल वेट मीन्स भार, हमने इसको W मान लिया। जब हमने इस साइड वेट मान लिया और इस साइड हमने वॉल्यूम मान लिया। ये क्यों मान लिया? ये हमें एक रिलेशन संबंध निकालने के लिए, हम इसको दर्शाने के लिए मान रहे हैं। तो हमने इधर वेट मान लिया और इधर हमने वॉल्यूम मान लिया। ये हमारा कुल हमारा वेट W हो गया और कुल इधर वॉल्यूम V हो गया। अब क्या देखते हैं, तो जो हमारा कुल ये है, कुल हमारा वेट W है। तो जब एयर का निकालेंगे तो एयर का अलग होगा, तो इसको का WA से दर्शाते हैं। ये हमारा एयर का वेट हो जाएगा। फिर WW से वेट ऑफ वाटर हो जाएगा और फिर WS से वेट ऑफ सॉलिड हो जाएगा। ये हो गया, ये हमारा हुआ वेट का हुआ। फिर इस साइड हमने टोटल वॉल्यूम क्या माना है? V माना है। तो जब एयर का निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर मतलब VA, फिर VW वॉल्यूम ऑफ वाटर और फिर VS वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। हमने इसको पूरा आप इस साइड हमने लिख दिया है। क्या इसे हमने टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल का कुल क्या है वॉल्यूम हमने V मान लिया। फिर
वी ए नहीं डब्ल्यू ए वेट ऑफ एयर, डब्ल्यू ए वेट ऑफ एयर हमने ये मान लिया। फिर डब्ल्यू डब्ल्यू वेट ऑफ वाटर, डब्ल्यू डब्ल्यू ये वाला हमारा वेट ऑफ वाटर हो गया। डब्ल्यू एस वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल, ये डब्ल्यू एस हमारा वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल होगा। इसी प्रकार वी ए वॉल्यूम ऑफ एयर, वी डब्ल्यू वॉल्यूम ऑफ वाटर और वी एस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल। तो इस प्रकार हमने जो माना क्या, तो उसको हमने बता दिया कि क्या क्या हमने माना है। अब हम रिलेशन देखते हैं ऑफ एयर, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड जोड़ देंगे तो हमें टोटल वेट प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार टोटल वॉल्यूम यदि निकालना होगा तो फिर वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। हमने दोस्तों आपको ये नहीं बताया वी ए और वी ए डब्ल्यू को जोड़ दिया जाए तो हमें वॉल्यूम ऑफ वाइड मतलब रंध्र प्राप्त हो जाएंगे। हमने सॉइल फेस में पढ़ा था कोई भी सॉइल सैंपल होता है उसमें हमारा सॉलिड होता है और रंध्र होता है। रंध्र में हमारा क्या होता है, रंध्र में वाटर होता है और एयर होता है। तो ये वाटर और एयर बन के हमें क्या हो जाएगा, रंध्र नहीं बन जाएगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ वाइड, वॉल्यूम ऑफ वाइड को वी से प्रदर्शित करते हैं, ये हमने माना है। वॉल्यूम ऑफ वाइड से मतलब वी। तो हमने एक रिलेशन ये निकाल लिया, टोटल वेट निकाल लिया, टोटल वॉल्यूम निकाल लिया। अब हम दोस्तों निकाल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ वाइड, वॉल्यूम ऑफ वाइड मतलब ये वॉल्यूम ऑफ वाइड में मतलब रंध्र में हमारा क्या क्या होता है, हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो दोस्तों इस प्रकार हमने अभी तक 3 रिलेशन निकाला है। कौन कौन से रिलेशन निकाला, टोटल वेट का निकाला, टोटल वेट बराबर क्या होता है हमारा वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड को यदि जोड़ दिया जाए तो हमें टोटल वेट प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार टोटल वॉल्यूम जब निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को जोड़ दिया जाए तो हमें टोटल वॉल्यूम प्राप्त हो जाएगा। और फिर वॉल्यूम ऑफ वाइड, वी वॉल्यूम ऑफ वाइड, वी वॉल्यूम ऑफ वाइड मतलब रंध्र जो होता है, रंध्र में क्या क्या पाया जाए, रंध्र में हमारा जल अथवा हमारा पानी, जल अथवा एयर पाया जाता है तो वॉल्यूम ऑफ एयर और प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इस प्रकार हम 3 रिलेशन निकाले। उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों रिलेशन आपको समझ में आया होगा। अब हम दोस्तों देखेंगे कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और फिर उसमें पार्शली सैचुरेटेड में हमारा क्या आता है संबंध, उसको जानेंगे। हम महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रिलेशन में कुछ जान लिए थे, अब हम जानेंगे रिलेशन कि हमारा पार्शली सैचुरेटेड सॉइल में क्या रिलेशन आता है, टोटल वॉल्यूम क्या निकलता है और टोटल वेट क्या निकलता है। इसी प्रकार सैचुरेटेड सॉइल में टोटल वॉल्यूम और टोटल वेट क्या निकलता है इसको जानते हैं। और फिर ड्राई सॉइल या फिर अनसैचुरेटेड सॉइल में टोटल वॉल्यूम और टोटल वेट क्या आता है इसको देखते हैं। हम जानते हैं कि पार्शली सैचुरेटेड सॉइल क्या होता है, वह सॉइल सैंपल जिसमें मृदा के तीनों घटक कौन कौन से, हमारा जल हो, वायु हो और मृदा कण उपस्थित हो तो वह हमारा पार्शली सैचुरेटेड सॉइल कहलाता है। इसका हम निकालते हैं टोटल, पहले वॉल्यूम निकालते हैं। टोटल हम वॉल्यूम जब निकालेंगे तो हमारा पार्शली सैचुरेटेड सॉइल की परिभाषा क्या होती है, ये होती है कि तीनों उपस्थित होते हैं। तो ये हम चित्र बनाए हैं इसका पार्शली सैचुरेटेड सॉइल का। इसमें हम देखते हैं कि जो टोटल वॉल्यूम निकालेंगे तो टोटल वॉल्यूम जोड़ दें, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जोड़ दें तो हमें टोटल वॉल्यूम निकल आएगा। ये हम एक रिलेशन निकाली, यानी पार्शली सैचुरेटेड सॉइल में जब हम टोटल वॉल्यूम निकालेंगे तो टोटल वॉल्यूम बराबर हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये तीनों को जोड़ दिया जाए तो हमें टोटल वॉल्यूम निकलेगा।
अब हम इसी प्रकार टोटल हम वेट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? टोटल वेट निकाल रहे हैं। तो टोटल वेट बराबर जब हम निकाल रहे हैं तो हम मान रहे हैं वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड को जब जोड़ दिया जाएगा तो हमें टोटल वेट प्राप्त हो जाएगा। एक रिलेशन हम निकाल लिया, टोटल वॉल्यूम निकाल लिया, टोटल वेट निकाल लिया। अब हम वॉल्यूम ऑफ वाइड निकाल रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड बराबर वी बराबर वॉल्यूम ऑफ वाइड बराबर हमारा क्या हो जाएगा? एयर प्लस वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये हम तीन रिलेशन प्राप्त कर लिए। पार्शली सैचुरेटेड में जब हमने टोटल वॉल्यूम निकाला तो टोटल वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जोड़ दिया जाए तो हमें टोटल वॉल्यूम प्राप्त हो जाएगा। फिर इसी प्रकार टोटल वेट जब निकालेंगे तो वेट ऑफ एयर और वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड। इसी प्रकार जब हम वॉल्यूम ऑफ वाइड निकालेंगे तो फिर वॉल्यूम ऑफ एयर और प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा। आपको ये पढ़ने में दिक्कत होगी इसलिए हमने लिखा दिया, आप उसको एक बार पढ़ लीजिए और याद कर दीजिए कि वी ए क्या होता है, डब्ल्यू ए क्या होता है। आप सीधा सीधा समझे, ए फॉर एयर होता है, डब्ल्यू फॉर वाटर होता है और एस फॉर सॉलिड होता है। इसमें समझने की और याद करने की क्या बात है। तो इस प्रकार हमने ये रिलेशन निकाल लिया। एक हम और रिलेशन निकालते हैं। जब हम टोटल वेट निकाल लेंगे तो हम मान लेते हैं कि जो हमारी पार्शली सैचुरेटेड सॉइल है उसमें हमारा एयर का वेट 0 है। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा? डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एस। ये कब होगा? जब हमने वेन दोस्तों वी ए बराबर 0 मान लिया, मगर ऐसा असंभव है कि कभी उसका भार ना हो। ये हमने मान लिया है, एक कल्पना की है। तो इस प्रकार हमने 4 रिलेटेड निकाला है। अब हम निकालते हैं सैचुरेटेड सॉइल में हमारा टोटल वॉल्यूम टोटल वेट क्या आता है, इसको देखते हैं। तो इसको देखते हैं। तो जब हमारा फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है? टोटल वेट का फार्मूला जब लिखेंगे तो हमारा वी ए प्लस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एस, ये हमारा मेन फार्मूला है। मगर सैचुरेटेड सॉइल में हमारा क्या नहीं होता है? सैचुरेटेड सॉइल में हमारा दोस्तों सैचुरेटेड सॉइल में हमारा एयर नहीं होता है। सैचुरेटेड सॉइल की परिभाषा क्या होती है? वह सॉइल सैंपल जिसमें वाटर उपस्थित हो और हमारा सॉलिड उपस्थित हो उसे हम सैचुरेटेड सॉइल कहते हैं। तो डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू ए क्या है? डब्ल्यू ए है इसमें? डब्ल्यू ए इसमें नहीं है। डब्ल्यू ए इसमें नहीं है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा डब्ल्यू ए नहीं है। तो डब्ल्यू ए बराबर 0 लिख दें प्लस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एस, ये हमारा प्राप्त हो गया। तो डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एस, ये हम टोटल वेट निकाले हैं। इससे निष्कर्ष निकला कि सैचुरेटेड सॉइल का जब हम टोटल वेट निकालेंगे तो टोटल वेट बराबर हो जाएगा वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड को हम जोड़ दें तो हमें टोटल वेट प्राप्त हो जाएगा। ये हम एक रिलेशन निकाल लिए। अब इसी प्रकार हम टोटल वॉल्यूम निकालेंगे। टोटल वॉल्यूम बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है? हमारा फार्मूला होता है वी ए प्लस वी डब्ल्यू प्लस वी एस। तो वी बराबर हमारा जब एयर है ही नहीं है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? मतलब वी ए का मान भी 0 हो जाएगा, फिर वी डब्ल्यू प्लस वी एस। तो वी बराबर वी डब्ल्यू प्लस वी एस, ये हमने ये निकाल लिया दोस्तों टोटल वॉल्यूम।
टोटल वॉल्यूम बराबर क्या होगा, दो हमने रिलेशन निकाल लिया। हमने इसमें टोटल वॉल्यूम निकाला, टोटल वेट निकाला। इसी प्रकार सैचुरेटेड सॉइल में हमने निकाला टोटल वेट और टोटल वॉल्यूम निकाल लिया। अब हम निकालेंगे दोस्तों ड्राई सॉइल में क्या होता है, इसको देखते हैं। तो ड्राई सॉइल की हमारी परिभाषा होती है वह सॉइल सैंपल जिसमें हमारा दोस्तों क्या नहीं होता है, वाटर नहीं होता है। वह सॉइल सैंपल जिसमें एयर उपस्थित हो और सॉलिड उपस्थित हो, मतलब मृदाकण उपस्थित होते हैं, उसे ड्राई सॉइल या फिर अनसैचुरेटेड सॉइल या फिर शुष्क मृदा कहते हैं। तो इसको देखते हैं क्या हमारा निकलता है, चलिए निकालते हैं। तो इसमें जब हम टोटल वॉल्यूम का हमारा फार्मूला क्या होता है, ये हमारा जनरली फार्मूला लिख रहे हैं। जनरली फार्मूला क्या होता है, VA प्लस VW प्लस VS। तो इसमें हमारा क्या नहीं है, इसमें हमारा वाटर नहीं है, वाटर इसमें नहीं है। तो VA प्लस 0 प्लस VS, तो V बराबर है VA प्लस VS। ये हमारा ड्राई सॉइल में आ गया, ये हमारा ड्राई सॉइल में टोटल वॉल्यूम आ गया। अब इसी प्रकार दोस्तों हम निकालते हैं टोटल वेट। टोटल वेट बराबर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। ये हमारा जनरली फार्मूला है। इसमें हमारा क्या नहीं है, इसमें हमारा वाटर नहीं है। जब वाटर नहीं है तो उसका वेट क्या होगा, तो हमारा हो जाएगा W बराबर VS ही है, वाटर नहीं है तो VS हो जाएगा। तो W बराबर VA प्लस WS। ये हमारे एक ये रिलेशन निकला। तो हमने दोस्तों तीनों पार्शली सैचुरेटेड सॉइल में टोटल वॉल्यूम टोटल वेट निकाला। तो जब हमने उसमें टोटल वॉल्यूम निकाला तो ये हमारा फार्मूला आया। क्या फार्मूला आया, टोटल वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। फिर हमने टोटल ऑफ वेट निकाला, तो इसका क्या होगा, वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, ये निकाला। और जब हमने वॉल्यूम ऑफ वाइड, तो वॉल्यूम ऑफ वाइड मतलब रंध्र का क्या होता है, रंध्र में हमारा एयर होता है प्लस वाटर होता है। इसी प्रकार जब हमने मान लिया कि उसका जो एयर का वेट होगा 0 है, जब हमने माना है कि VA बराबर 0 तो WW प्लस WS बराबर ये हो गया। इसी प्रकार सैचुरेटेड सॉइल में निकाला। सैचुरेटेड सॉइल क्या होता है, वह सॉइल सैंपल जिसमें हमारा जल तो उपस्थित होता है मगर एयर नहीं उपस्थित होता है, उसे सैचुरेटेड सॉइल कहते हैं। तो एयर नहीं उपस्थित है तो एयर हमारा 0 हो जाएगा। तो WW प्लस WS ये हमारा एक ये रिलेशन आया। रिलेशन आपको ये ध्यान देखना कि कौन कौन से रिलेशन आया, एक ये रिलेशन आया, एक ये रिलेशन आया, एक ये रिलेशन आया। 3 रिलेशन ये है, फिर चौथा रिलेशन ये है और पांचवा ये है और छठवा ये रिलेशन और ये। तो इस प्रकार हमने टोटल वेट और टोटल वॉल्यूम पार्शली सैचुरेटेड सॉइल और ड्राई सॉइल से निकाला। हमने आपको निकाल के दिखाया है। उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आया होगा। हम इसके साथ ही यह वीडियो समाप्त करते हैं। इस वीडियो में लेक्चर नंबर 8 में हमने सबसे पहले महत्वपूर्ण जो रिलेशन संबंध थे उसको जाना था। हमने टोटल वॉल्यूम निकाला, टोटल वेट निकाला, फिर हमने वॉल्यूम ऑफ वाइड निकाला। तो इसी प्रकार हमने तीनों में पार्शली सैचुरेटेड सॉइल में, सैचुरेटेड सॉइल में और ड्राई सॉइल या अनसैचुरेटेड सॉइल में हमने टोटल वेट निकाला, टोटल वॉल्यूम निकाला। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही यह वीडियो समाप्त करते हैं। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।